अब श्री राम की अंतिम चेतावनी तुम्हें सुनाता हूं। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे अपराधों का दंड देने लंका के द्वार पर आ गया हूं। ब्रह्मा के वर के कारण तुम्हें जो अभिमान है उसके नष्ट होने का अब समय आ गया है। राक्षस अधम, यदि तुम सीता को लेकर मेरी शरण में नहीं आए तो मैं इस पृथ्वी को राक्षसहीन कर दूंगा। बहुत हो चुका ये प्रलाप। मतिमंद, तूने रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। हमारा हाथ खड़क की ओर जाता है तो आकाश में लोकपाल भय से कांपने लगते हैं। जिन भुजाओं ने स्वयं कैलाश को उठा लिया था, उन भुजाओं के फड़कने मात्र से देवता, गांधर्व और नक्षत्र भी भय से सांस रोक लेते हैं। तुम्हारी सेना में ऐसा एक योद्धा तो बताओ जिसके साथ युद्ध करने में रावण को आनंद मिले। आपने सत्य कहा। हमारी सेना में ऐसा कोई नहीं जो आपसे लड़ने में शोभा पाए। नीति कहती है कि प्रीति और बैर बराबर वालों से ही करना उचित है। आप जैसा पापी, कामी, स्त्री लोलुप जो छुपकर धोखे से पराई स्त्री को चुराता फिरे, ऐसे नीच के साथ युद्ध करके किसकी शोभा बढ़ेगी? सावधान अंगद, ये मत समझो कि तुम दूध बनकर आए हो इसलिए कुछ भी कहो हमारे हाथों बचे रहोगे। दूध की भी कुछ मर्यादा होती है। यदि रावण के सामने सीमा से आगे बढ़ा तो यही तेरा शेष प्रलाप होगा। अब आगे, यदि तुझे रावण की सहायता नहीं चाहिए तो उसके क्रोध से डरो। रावण रावण कितनी बार इस नाम को दोहराएंगे महाराज? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने कितने ही रावणों के नाम अपने कानों से सुन रखे हैं। महाराज, इनमें से आप कौन से रावण हैं? एक रावण तो मैंने सुना है कि वो राजा बाली को जीतने पाताल में गया था। वहां बच्चों ने उसे घुड़साल में बांधकर बहुत पीटा था। तब बाली ने ही उसे दया करके छुड़वा दिया। और एक रावण के विषय में मैंने सुना है कि सहस्त्रबाहु ने एक जंतु की भांति कीड़ा समझकर पकड़ लिया था। तब पुलस्त मुनि ने उसे छुड़वा लिया था। एक और रावण की बात कहने में संकोच लगता है, क्योंकि कहते हैं मेरे पिताश्री उसे अपनी काख में दबाकर अपनी पूजा करते रहे। ऐसे ऐसे वीरों में से आप कौन से रावण हैं महाराज? मूर्ख, हम वही बलवान रावण हैं जिनकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है। हमारी शूरवीरता को उमापति महादेव जी ने स्वीकार किया। अपने शीश रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर हमने जिसकी पूजा की। हमारी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं। हमारी छाती की कठोरता को दशों दिशाओं के हाथी जानते हैं। उन दिग्गजों के दांत इस छाती से टकरा टकरा कर टूट गए। हम वही जग प्रसिद्ध प्रतापी रावण हैं जिसके चलने से पृथ्वी इस प्रकार डोलती है जैसे नाव में कोई हाथी सवार हो जाए। उस रावण के सामने तू उस मनुष्य राम की बात करता है। शठ, वानरों की सहायता से उसने समुद्र पर सेतु बांध लिया। यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो पक्षी भी लांग लेते हैं, उससे वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। यदि तेरा स्वामी ऐसा ही योद्धा है तो दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से संधि करते उसे लाज नहीं आती? महाराज, लज्जा तो केवल आपका ही गुण है। इसी लज्जा के मारे आप बार बार अपने गुण गाते नहीं थकते। हे लंकेश, राम ने डरकर मुझे एक दूत बनाकर संधि करने नहीं भेजा। श्री रघुवीर ने यह सोचकर भेजा है कि सियार को मारने से शेर की शोभा नहीं होती। इस कारण वो तुम पर दया करना चाहते हैं, परंतु तुम दया के पात्र नहीं हो। अब श्री राम की अंतिम चेतावनी तुम्हें सुनाता हूं। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे अपराधों का दंड देने लंका के द्वार पर आ गया हूं। ब्रह्मा के वर के कारण तुम्हें जो अभिमान है उसके नष्ट होने का अब समय आ गया है। राक्षस अधम, यदि तुम सीता को लेकर
मेरी शरण में नहीं आए तो मैं इस पृथ्वी को राक्षसहीन कर दूंगा। जिस बल के भरोसे तुमने छल से सीता का हरण किया है, उस बल को आज युद्ध भूमि में दिखाओ। मैं मंत्री, पुत्र और बंधु बांधुओं सहित तुम्हारा वध करूंगा, क्योंकि तुम्हारे मारे जाने से तीनों लोक निश्चित हो जाएंगे। इस रावण रूपी जहाज के डूबने का समय आ गया है। अब भी समय है। जिसे श्री राम की शरण में आना हो वो आ जाए।